जय हिंद स्टूडेंट। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद हुसैन है। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल अध्ययन एवं प्रशिक्षण मंदिर में स्वागत है। तो आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान जिसमें भौतिकी के चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर आपको कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी विषयों का हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में रेगुलर क्लास देखने को मिलेंगे और रेगुलर वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो हम पहले जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है, उसके बाद जानेंगे कि परावर्तन क्या है, उसमें और भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है कि प्रकाश होता क्या चीज़ है। प्रकाश क्या एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसको अंग्रेजी में रेडियो एक्टिव वेव RAW से भी सूचित करते हैं। रेडियो एक्टिव वेव। पहला क्या है कि प्रकाश क्या है, एक रेडियो एक्टिव वेव विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा, प्रकाश की जो चाल होती है ना, वो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब जो जिसमें ना कोई हवा हो, ना किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस वाला चीज़ मौजूद ना हो, तो वहाँ पर जो प्रकाश का जो चाल होगा वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड होगा। आगे इसे जान लेते हैं कि इसका जो चलता है तो किस दिशा में चलता है। वह एक रेखा में चलता है, एक सीध में चलता है। आगे है इसका है कि जो ये जो सीधी रेखा में, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे इसके घटना के बारे में। तो इसका घटना कई तरह के होते हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से हमको इस बारे में पढ़ना है परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। दूसरा है अपवर्तन। जिसमें से हमको इस चैप्टर में अध्ययन करना है प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो बच्चों, हम लोग जान गए कि प्रकाश क्या एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा कि प्रकाश की चाल निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आगे है कि इस प्रकाश का एक सीधी रेखा में गमन करती मतलब चलता है। और उसके बाद घटना में, जिसमें हमको परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जानना है, जिसमें हम लोग परावर्तन आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप जानते हैं कि परावर्तन कहने का मतलब है कि किसी चीज़ को टकराकर वापस लौटने की जो घटना होती है ना, जो लौट रहा है, इस लौटने की घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर लौट रहा है कौन? प्रकाश, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसलिए प्रकाश के परावर्तन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 2 तरह के वस्तु होते हैं, एक प्रकाशीय वस्तु, एक वो अप्रकाशित वस्तु। प्रकाशित वस्तु कहने का मतलब है कि जिससे प्रकाश मिलता हो हमें, जिससे हमको प्रकाश मिलता है, उसको क्या बोलेंगे? प्रकाशित वस्तु। जैसे कि सूर्य, तारे, बिजली का जलता हुआ बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती और भी सारे प्रकाश के स्रोत है, इसको बोलेंगे हम प्रकाशित वस्तु। इसको प्रकाश का स्रोत भी कहते हैं। और अप्रकाशित वस्तु जैसे कि बेंच, टेबल, आदमी, सड़क, ये सब मान के चलेंगे क्या है, ये सब मानने के बाद क्या, ये तो है ही कि इससे प्रकाश हमको मिलता ही नहीं है। अब प्रकाश का एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, जो क्या एक प्रकार का यह ऊर्जा है। प्रकाश का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? यह एक प्रकार का ऊर्जा है, जो क्या करता है, किसी भी चीज़ को देखने में मदद करता है, हेल्प करता है। और सपोज कीजिए आप किसी अंधेरे घर में गए होंगे, आप खड़ा होकर देखिए, वहाँ कोई भी चीज़ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ किसी प्रकार का प्रकाश होगा ही नहीं। जब प्रकाश होगा ही नहीं तो आप किसी चीज़ को देखेंगे कैसे? अब आप आँख होते हुए भी अंधे हैं, यदि आपको प्रकाश न हो देखने के लिए किसी चीज़ को देखते कैसे हैं? प्रकाश क्या होता है? किसी चीज़ पर टकराता है, टकराकर उससे टकराने के बाद हमारी आंखों तक जब पहुंचता है तभी उसी चीज़ को हम देख पाते हैं, अन्यथा हम उसको नहीं देख पाते हैं। ठीक है। तो हम लोग अच्छे से जान गए कि प्रकाश क्या होता है। तो अब हम लोग जानते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में।
प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त कहने का मतलब जिसके पास खुद का प्रकाश हो वो प्रदीप्त कहलाएगा, और जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं हो वो कहलाएगा अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त जैसे कि सूर्य, तारे, बिजली का जलता हुआ बल्ब, लालटेन, लैंप और भी सारे हो सकते हैं। क्या ये सब जो है प्रदीप्त वस्तु की श्रेणी में आते हैं। और अप्रदीप्त वस्तु की श्रेणी में वही जो जिससे प्रकाश नहीं पर जिसके पास खुद का प्रकाश ही नहीं हो वो अप्रदीप्त वस्तु की श्रेणी में आता है, जिसमें से एक चंद्रमा आता है। तो चंद्रमा के बोलेंगे आपकी चंद्रमा से भी तो प्रकाश मिलता है, चांदनी देती है, लेकिन फिर भी आप उसको अप्रदीप्त वस्तु की श्रेणी में क्यों रखते हैं? तो यहाँ पर एक पॉइंट है कि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य से लिया हुआ प्रकाश से क्या करता है, वो चमकता है। तो खुद का प्रकाश होगा वही प्रदीप्त वस्तु की श्रेणी में रहेगा, जिसके पास खुद का प्रकाश न हो वो सो प्रदीप्त वस्तु की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इसीलिए चंद्रमा को अप्रदीप्त वस्तु की श्रेणी में रखा जाता है। तो टॉपिक क्लियर हो चुका, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे कि प्रकीर्णन के बारे में, प्रकाश का प्रकीर्णन के घटना के बारे में। प्रकाश का प्रकीर्णन कहने का मतलब है, पहले जाने थे प्रकीर्णन, उसके बाद प्रकाश के बारे में आगे बढ़ेंगे। प्रकीर्णन कहने का मतलब किसी चीज़ को गिरने के बाद वो क्या होता है, चार दिशा में फैलने की जो घटना, इसी घटना को बोलते हैं प्रकीर्णन। तो यहाँ गिर के फैल कौन रहा है, प्रकाश रहा है। इसीलिए प्रकाश किसी वस्तु को पड़ने के बाद क्या होता है, कुछ भाग पहले क्या करेगा, सोखेगा, उसके बाद क्या करेगा, उससे सभी दिशा में फैलना शुरू हो जाता है। तो इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। जिस तरह से आप पानी को क्या कीजिए धरातल पर या कहीं पर गिरता है तो क्या होता है, गिरने के बाद कुछ भाग वहाँ पर सूखता है और उसके बाद वहाँ से चारों दिशा में फैलना शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रकाश भी क्या होता है, किसी वस्तु पर पड़ने के बाद क्या होता है, कुछ भाग सोखता है, उसके बाद वो फैलना शुरू होता है। तो प्रकाश के इस घटना को बोलते हैं हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन भी क्लियर हो गया। अब जानते हैं हम इसके बाद प्रकाश का किरण, उसके बाद किरण पुंज के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश का किरण का कहने का मतलब जब प्रकाश किसी भी वस्तु से निकलता है, जैसे सूर्य हो, तारे हो, बिजली का जलता हुआ बल्ब हो, टॉर्च हो, लालटेन, इस सबसे प्रकाश जब निकलता है तो प्रकाश क्या होता है, एक सीधी रेखा में गति करता है। ऐसा नहीं कि बीच में अगर दीवार आ गया तो यहाँ से इस तरह से मुड़ करके और इस तरफ बाहर निकल जाएगा, वो सीधा जाएगा, टेढ़ा कभी नहीं जाता है। तो प्रकाश क्या करता है, एक सरल रेखा में गमन करता है। तो इसी रेखा को बोलते हैं किरण, बोलते हैं प्रकाश का किरण कहते हैं। तो प्रकाश जब भी निकलता है तो एक किरण तो निकलेगा नहीं, उसके साथ बहुत सारा किरण क्या होता है, एक साथ गमन करता है। तो किरण के इस समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण के इस समूह को क्या बोलते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। तो यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, एक अपसारी, दूसरा समांतर और तीसरा अभिसारी। अपसारी, समांतर और अभिसारी। तो हम जानते हैं कि अपसारी, समांतर और अभिसारी क्या होता है, चलिए जानते हैं आगे। प्रकाश से किरण पुंज के प्रकार, एक में होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर और तीसरा है अभिसारी। अपसारी हम लोग जानते हैं। अब अपसारी किरण पुंज कहने का मतलब किसी भी स्रोत से क्या हो, प्रकाश निकले और निकलने के बाद क्या हो, फैलते चला जाए। सपोज कीजिए आप टॉर्च को जलाते होंगे तो टॉर्च से क्या होता है, प्रकाश निकलता है और पूरा फैलना शुरू होता है, फैलते हुए चला जाता है। बल्ब से जलता है, बल्ब जब जलता है तो बल्ब से प्रकाश निकल के सभी दिशा में फैलना शुरू हो जाता है, तो फैलते हुए चला जाता है। इस किरण पुंज को बोलेंगे हम अपसारी किरण पुंज। इसको इस तरह से दर्शाते हैं चित्र में। इस तरह के और किरण पुंज दिखाई पड़े तो हम इसे बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। अब दूसरा हम लोग जानते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज नाम में छिपा हुआ इसका।
समांतर मतलब वैसा किरण पुंज जिसके बीच का दूरी क्या हमेशा बराबर हो, एक समान हो, तो उस किरण पुंज को बोलेंगे समांतर किरण पुंज। वो एक दूसरे को कभी एक नहीं काटता हो, मतलब कभी नहीं काटेगा, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे को कभी नहीं काटे उसको बोलेंगे हम समांतर किरण पुंज। इसको चित्र में इस तरह से हम दर्शाते हैं। अब एक और पॉइंट है जिसका नाम है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज कहने का मतलब कि कहीं से प्रकाश आ रहा हो, आ करके एक बिंदु पर जाकर के सिमटता हुआ दिखे, मतलब प्रकाश आ रहा हो और एक बिंदु पर सिमटता हुआ दिखे, तो उस किरण प्रकाश के किरण पुंज को बोलेंगे हम अभिसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। जिसको हम लोग चित्र में इस तरह से दर्शाते हैं। मतलब ये एक बिंदु पर क्या कर रहा है? सिमट रहा है, मतलब कहीं से प्रकाश आ रहा हो एक बिंदु पर जाकर के सिमट रहा हो, सिमटता हुआ प्रतीत हो या दिखे, तो उस किरण पुंज को हम बोलेंगे क्या? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, एक बार फिर से जान लेते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, एक अपसारी, दूसरा समांतर और तीसरा अभिसारी। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि कहीं से भी प्रकाश क्या हो रहा है? निकले और फैलते हुए चले जाएं, प्रकाश निकला और फैलता हुआ चला जाएगा, उसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। अब समांतर में वह किरण पुंज जिसके बीच का दूरी हमेशा बराबर और एक दूसरे को कभी नहीं काटे, तो उसको बोलेंगे समांतर किरण पुंज। और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज मतलब कि कहीं पर आकर के क्या हो? सिमटता हुआ मिले, सिमटता हुआ दिखे हमको, तो बोलेंगे उसे अभिसारी किरण पुंज। तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमको पढ़ना है कि पदार्थ के बारे में, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ के बारे में। तो चलिए इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर के आप बाद में लिख सकते हैं। अब हमको पढ़ना है पदार्थ के बारे में। पदार्थ, इसमें भी 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। अब पदार्थ की भी 3 प्रकार के होते हैं। एक है पहला पारदर्शी, दूसरा पारभासी, तीसरा अपारदर्शी। एक है पारदर्शी, दूसरा पारभासी और तीसरा अपारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ कहने का मतलब जिसके आर पर पूरा साफ साफ दिखाई दे, जैसे कि हवा हो गया, क्या करता है? हवा में हम आर पर साफ साफ देख सकते हैं। दूसरा लेते हैं पानी, एक तीसरा कांच। इस सब को क्या करते हैं? हम आर पर उसको क्या करते हैं? आसानी से देख सकते हैं। तो जिसके आर पर, जिस पदार्थ के आर पर हम क्या आसानी से देख सकते हैं उसको बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ। जैसे कि पानी, हवा, कांच इत्यादि। अब हम लोग आगे जानते हैं पारभासी पदार्थ के बारे में। पारभासी कहने का मतलब जिसके आर पर कुछ भाग प्रकाश का जाए और कुछ भाग सोख लें, मतलब कुछ जा रहा है और कुछ रुका हुआ है, तो उस तरह के पदार्थ को बोलेंगे पारभासी पदार्थ। जैसे कि कुहासा, क्या होता है? कुछ भाग दिखता है, कुछ भाग छुपा प्रतीत होता है। तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। कांच को क्या कहते हैं? घिस दीजिए तो धुंधला टाइप के दिखे, मतलब जो चीज़ क्या धुंधला टाइप का दिखे ना, उस पदार्थ को बोलेंगे हम लोग पारभासी पदार्थ बोलेंगे। धुआं भी हो सकता है, तेल लगा कागज इत्यादि।
तेल लगा कागज, धुंध, इत्यादि। घिसा हुआ कांच भी ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपारदर्शी पदार्थ के बारे में। अपारदर्शी पदार्थ करने का मतलब जिसके आर पार कुछ भी दिखाई न दे। तो जिसके आर पार कुछ भी दिखाई न दे उसको बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। जिसमें से क्या होता है, मनुष्य को भी ले सकते हैं, घर, मकान, घर हो गया, पेड़ इत्यादि। ये सब के आर पार क्या करते हैं, हम नहीं देख सकते किसी भी चीज़ को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।